क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अरे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ? सामने तो बच्चे लोग हैं। अच्छा, वो बच्चे आ गए। हेलो, हाय। सबको यीशु साय। यीशु साय। मेरा नाम है श्रेयस मेरा नाम है अनुज। और इस बार के संडे स्कूल में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक दुआ करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु इस घड़ी को देने के लिए, प्रभु इस संडे स्कूल में हमें लाने के लिए। अभी जबकि हम संडे स्कूल देखते हैं प्रभु, आशीष और अनुग्रह करिए ताकि हम अच्छे से सीखने पाए जो भी हमारे दीदी भैया हमें सिखाते हैं, और इसे कान लगाकर सुनने पाए, और जो भी हम नहीं समझते हैं वो आपके आशीष और अनुग्रह से हम समझने पाए। ये छोटी सी दुआ आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो चलिए इस वक्त वर्शिप की ओर तालियां बजाकर ध्यान लगाओ यीशु की ओर। झूमे नाच चिल्ला के गाए, हम सब मिलकर उसकी महिमा करें, महिमा करें। तो चलिए इस वक्त वर्शिप की ओर तालियां बजाकर ध्यान लगाओ यीशु की ओर, यीशु की ओर, यीशु की ओर, यीशु की ओर, यीशु की ओर। तो आइए आज हम लोग संडे स्कूल को शुरू करते हुए साक्षी वाणी से गीत नंबर 268 को गाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है ना लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है ना लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे सफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे सफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो
आइए अभी हम सभी कोई प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। अभी हम एक गाना गाएंगे, हो तेरी स्तुति और आराधना, और इस गाने के साथ अभी हम सब प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे, जिसने हमारे पापों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु। हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 निश्चय पिता, तू इस जगह पर उपस्थित है पिता। हाँ पिता, एक एक जनों पर पिता तू वो आशीष बरसा रहा है पिता। जो लोग पिता इस YouTube को देख रहे हैं पिता, इस संडे स्कूल को देख रहे हैं पिता, एक एक लोगों पर पिता तू आशीष दे पिता। हाँ पिता, बहुत सारे लोग पिता कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं पिता। इस महामारी पूरे विश्व में फैल चुकी है पिता। हाँ पिता, हर किसी को नहीं पता पिता इसका इलाज क्या है और कैसे होगा पिता, परंतु ये हम सभी का विश्वास है पिता। तू इसका जड़ जानता है पिता। तू एक एक चीज़ों को पिता तू काम कर पिता, और इस बीमारी को तू दूर कर पिता। हाँ पिता, इस भवन को पिता जो बंद हो चुका है पिता इस लॉकडाउन के वजह से। हाँ पिता, कोई जरिया नहीं बचा था, परंतु तूने एक जरिया दिया YouTube को पिता, ताकि हम आपके वचनों को पिता दूसरे लोगों तक फैला सके पिता, दूर दूर तक फैला सके पिता। हाँ पिता, वो जरिया दिया तूने पिता, ताकि हम आपके वचनों को फैला सके पिता। इस जरिया में पिता तू हम सभी जो जो इसके पीछे लगे हुए पिता, एक एक जनों पर पिता तू आशीष कर पिता। हाँ पिता,
ऐसी आशीष बरसा पिता कि हर किसी के पास ये वचन पहुंच सके पिता। हाँ पिता, बहुत सारे लोग पिता जो तुझसे दूर जाना चाहते हैं और बहुत दूर जा चुके हैं पिता, परंतु तू उन सभी को पिता उस गलत रास्ते से पिता तू वापस ला सकता है पिता, और एक अच्छा जीवन प्रदान कर सकता है, जिससे कि हर कोई पिता उस स्वर्ग के राज में जा सके पिता और आपकी ही स्तुति महिमा करते रहे पिता। हाँ पिता, और ये आशीष दे पिता ताकि हर कोई पिता जो गलत कामों में पड़े हैं पिता, जो उलझे हुए हैं पिता, जो परेशानियों से पड़े हैं पिता, हाँ पिता, उन सभी चीज़ों को पिता तू जानता है पिता। एक एक जनों पर तू काम कर पिता, हर चीज़ से उन्हें आज़ाद कर पिता और अपने पास बुला पिता। पिता जो कुछ भी बीते हुए दिनों में पाप हुई है पिता, पिता अपने पवित्र लहू से धोकर पिता उन पापों को पिता तू क्षमा कर दे पिता, उन्हें धो दे पिता और अपने पास बुला पिता। हाँ पिता, और अपने पास बुलाकर पिता वो आशीष दे पिता ताकि हर कोई पिता आपकी बड़ाई करे पिता। हाँ पिता, हर किसी के ज़बान से बस एक ही नाम निकले पिता, वो है तेरा नाम बस पिता। हाँ पिता, ये हमारा विश्वास है पिता कि तू ऐसा करता है पिता। पिता अभी जितने लोग इस ऑनलाइन संडे स्कूल को देख रहे हैं पिता, एक एक जनों पर पिता तू काम कर पिता, एक एक फैमिली में पिता तू काम कर। हाँ पिता, उन्हें वो आशीष प्रदान कर पिता जिससे कि इस लॉकडाउन में भी पिता हर कोई आपकी स्तुति महिमा कर सके पिता, जिन्हें समय नहीं मिलता है पिता। हाँ पिता, उनके जीवन में काम करके पिता वो एक समय बना दे पिता ताकि वो उस समय में बस आप ही की महिमा कर सके पिता। हाँ पिता, ये हमारा विश्वास है कि तू ऐसा कर रहा है पिता। आज जो कुछ भी सेशंस होने वाले हैं पिता, एक एक सेशन में पिता तू काम कर पिता और आशीषित कर पिता एक एक जनों पिता, ताकि वो आपकी नाम को पिता दूसरों को बता सके पिता, आपके वचनों को फैला सके। हाँ पिता, ये हमारा विश्वास है पिता कि तू ऐसा करता है पिता। हाँ पिता, एक एक जनों पे तू काम कर पिता ताकि हर किसी के जुबान से पिता एक ही चीज़ निकले पिता। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। अच्छा बताओ श्रेयस, ये कौन से एक्शन सॉन्ग का इंट्रो था? ये सोचना पड़ेगा। सोचो। याद है पर दिमाग में आ नहीं रहा है। रुको। रुको। क्या आपको पता है ये कौन सा एक्शन सॉन्ग का इंट्रो है? आप इसका आंसर नीचे लाइव चैट पे दे सकते हैं। तब तक हम लोग एक्शन सॉन्ग की ओर चलते हैं। तो चलिए हम एक्शन सॉन्ग की ओर चलें। छोटी लोमड़ियाँ मेरे दांत की बारी को, छोटी छोटी लोमड़ियाँ मेरे दांत की बारी को सर्वनाश सर्वनाश कर देंगे। छोटी छोटी लोमड़ियाँ मेरे दांत की बारी को, छोटी छोटी लोमड़ियाँ मेरे दांत की बारी को सर्वनाश सर्वनाश कर देंगे। सर्वनाश सर्वनाश कर देंगे। यीशु आया जीवन देने, पापों से जय दिलाने। यीशु आया जीवन देने, शैतान पे जय दिलाने। छोटी छोटी लोमड़ियाँ मेरे दांत की
की बारी को, छोटी छोटी लोमड़ियां मेरे दाग की बारी को सर्वनाश सर्वनाश कर देंगे, सर्वनाश सर्वनाश कर देंगे। बाइबल को लेके वचनों के संग बढ़े हम यीशु में, बढ़े हम यीशु में, मिलकर सीखे बाइबल की बातें, चले हम यीशु में, चले हम यीशु में। तो आइए हम क्लासेस की ओर चलें। आप सबों को यीशु आए। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। सब लोग हाथ जोड़ेंगे और आँख बंद करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने पिता आज के सुंदर दिन आपने हमें हर एक को दिया है प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, और ये दुआ करते हैं पिता कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, आपने हम सबों के साथ प्रभु जी पिछले दिनों हमारे संग रहा प्रभु जी, और हर एक प्रकार की दुर्घटनाओं मुसीबतों से हमें बचाया पिता प्रभु जी। हाँ पिता, इस आपके इस महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता, आज की इस क्लास में हम जो कुछ भी सीखते हैं प्रभु जी या फिर सिखाते हैं पिता, चाहते हैं तू उस पर आशीष दे पिता, ताकि लोग जितने लोग इस क्लास को देखते हैं प्रभु जी, चाहते हैं तू हर एक लोगों को पिता तू आप आशीष दे पिता, अपने प्रेम में प्रभु जी आप बढ़ाए रखना प्रभु, ताकि पिता इस हर एक लोग आपके प्रेम को समझने पाए पिता और आपके जीवित वचनों पर चलने वाले होने पाए पिता। हाँ पिता, सारी आदर महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं प्रभु जी, और ये दुआ यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। तो हम लोग आज सीखेंगे, मतलब देखेंगे प्रेम के बारे में। जैसा कि परमेश्वर ने हम में से हर एक से बहुत प्रेम किया है। तो आज हम लोग देखेंगे वचन है आज का यूहन्ना 3:16। तो सबको पता ही होगा यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ है। मिल गया। तो हम लोग देखेंगे यूहन्ना 3:16। इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम लोग देखेंगे प्रेम एक ऐसा प्रेम ऐसा होता है प्रेम कि वो दूसरों के लिए अपना क्या प्राण दे दे। वो होता है एक सच्चा प्रेम, जैसा कि यीशु मसीह ने हम सबों से वैसा प्रेम किया। तो हम लोग इस प्रेम को अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक स्टोरी को देखेंगे, जिसमें एक छोटा लड़का होता है, उसके मम्मी पापा नहीं होते हैं, उसका घर भी नहीं होता है। तो और वो बच्चा मतलब ऐसे जहाँ तहाँ कहीं भी रहता है। तो वो एक अमेरिका में रहता था। तो वो वहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही थी। तो उस लड़के के पास तो कुछ भी नहीं था, घर भी नहीं था, मम्मी पापा नहीं थे। तो फिर वो क्या करता, तो वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन था। तो वहाँ पे वो लड़का जाता है। फिर वहाँ पर एक वो सर रहते हैं, तो उनसे पूछता है कि सर जी, इस छोटे से लड़के को इस ठंड के मौसम में रहने के लिए जगह कहाँ पे मिलेगा। तो पुलिस ऑफिसर उसको बताता है उस लड़के को कि वहाँ पे एक दूर में एक घर होगा, वहाँ पे जाना और दरवाज़ा खटखटाना, कि जैसे कोई अगर दरवाज़ा खोलेगा तो उसको बोलना यूहन्ना 3:16। तो लड़का तो ये वर्ड कभी सुना नहीं था। तो
तो वो सुनता है तो उसको लगता है कि शायद वो ऐसा मैजिक वर्ड होगा जैसे कि खुल जा सिम सिम। तो वो सोच के वो चला जाता है कि जैसे वो वहाँ पे जाता है फिर दरवाज़ा खटखटाता है। तो जैसे दरवाज़ा, वो एक आंटी रहती है, वो दरवाज़ा खोलती है। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वो छोटा लड़का बोलता है यूहन्ना 3:16। तो यूहन्ना 3:16 बोलता है। उसके बाद वो अंदर, उसको वो आंटी अंदर ले जाती है। उसके बाद जैसे ही वो अंदर जाता है फिर वहाँ पे वो आंटी एक ठंड का मौसम था तो वहाँ पे आग जला के रखी हुई रहती है। तो बोलती है कि उस लड़के को कि ये आग के पास तुम बैठो, थोड़ा सा आग सेक लो। तो जैसे ही वो बच्चा वहाँ पे आग सेकने लगता है तो फिर वो अपने मन में सोचता है कि यूहन्ना 3:16 ये है क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, पर जो भी है बहुत अच्छा लगा, ऐसा वो लड़का बोलता है। उसके बाद आग सेक लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो आंटी फिर आती है। उसके बाद आंटी उसे बोलती है तुमको भूख लग रहा होगा, चलो कुछ खा लो। उसके बाद आंटी उसे एक डाइनिंग टेबल होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा सा, उसमें बहुत सारा चीज़ खाने के लिए रहता है। तो वो लड़का देख के वो शौक हो जाता है, बोलता अरे इतना खाने का चीज़ है बोल के। तो उसे आंटी उससे बोलती है कि यहाँ पर मतलब तुमको जो कुछ भी खाना है तुम खा लो। तो वो लड़का देखता है इतना सारा खाना, वो तो शायद अपने लाइफ में कभी इतना खाना देखा भी नहीं होगा। तो अचानक से वो इतना सारा खाना देखता है। तो उसके बाद वो खाने लगता है, खाता है, बहुत सारा खाना खाता है। उसमें खाना उसका मतलब खा के उसका पेट भर भी जाता है, फिर भी मतलब वो और खाता है। वो सोचता है कि पता नहीं कल मुझे खाने को मिलेगा या फिर नहीं। तो फिर वो ऐसे करके वो खाता ही रहता है। उसके बाद फिर वो खाते खाते वो ये सोचता है कि मुझे ये तो पता नहीं चल रहा है कि यूहन्ना 3:16 है क्या, पर जो कुछ भी है बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ऐसा होता है। उसके बाद फिर वो आंटी आती है, फिर उसे बोलती है कि तुम बहुत गंदे हो गए हो, चलो तुम्हें नहला देती हूँ। तो फिर लड़का तो कभी नहाया नहीं था क्योंकि उसके मम्मी पापा थे नहीं, तो वो उसे नहीं कैसे नहलाते, तो वो नहाता भी नहीं था। फिर जैसे वो बारिश होता है तो बारिश के मौसम से पानी से कभी कभी वो नहा लेता करता था। तो वो आंटी उसे नहाने के लिए जाती है, वहाँ पे एक मतलब पानी गर्म करके उसे नहलाती है। तो जैसे उसे नहलाती है तो उसके शरीर से सारा गंदा पानी निकलता है। तो वो गंदा तो उसे देखता है, फिर वो सोचता है कि यूहन्ना 3:16 क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, पर जो कुछ भी है बहुत अच्छा है, जिससे वो साफ हो जा रहा है। तो उसके बाद फिर वो आंटी उसे एक मतलब उसे बोलती है कि चलो अब तुम सो जाओ। तो उसे एक बड़े से पलंग पे ले जाती है। तो पलंग भी वैसा वो कभी देखा नहीं होगा, वो तो पहले मतलब उसका घर नहीं था, तो वो जहाँ तहाँ कहीं भी सो जाया करता था। तो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे देखता है एक बड़ा सा पलंग होता है, तो फिर वहाँ पे वो सो जाता है। तो उसके बाद सोते सोते वो सोचता है कि मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि यूहन्ना 3:16 है क्या, पर जो भी है बहुत अच्छा लगा। तो वो ऐसा सोचता है। फिर जैसे सुबह होता है, आंटी उसके पास आती है और उसे पूछती है कि तुम्हें पता चला यूहन्ना 3:16 है क्या। तो उसके बाद वो आंटी उससे बताती है कि बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कि इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो एक ये सबसे बड़ा प्रेम है जो यीशु मसीह हमें से हर एक से किया, और इस प्रेम में वो मतलब दूसरों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। तो यीशु मसीह अपने आप को हमारे लिए क्या किया, बलिदान कर दिया। तो इसमें अगर हम लोग यीशु मसीह के पास आएंगे, यूहन्ना 3:16 के पास अगर हम लोग आते हैं, तो जैसे उस लड़के को जैसे जब उसे वो ठंड लगती है, जब उसे अकेलापन महसूस होता है, तो यीशु मसीह हमारे मतलब हमारा अकेलापन क्या करेंगे, दूर करेंगे। और जब हमें किसी प्रकार की अगर मुसीबत या फिर कुछ दुख तकलीफ़ होती है, तो अगर हम लोग यूहन्ना 3:16 के पास अगर हम लोग आते हैं,
तो हमें क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। और क्या है? यीशु मसीह शांति का दाता है, वो हम लोगों को शांति देंगे। तो हम लोगों को मतलब ज़रूरत है कि यीशु मसीह के पास आने का, और उससे हमें मतलब प्रार्थना करना है कि यीशु मसीह हमारे दिल में आइए, हमें अपना बनाइए और हमें आशीष दीजिए, ताकि हम आपके प्रेम को समझें और आप पर अपना जीवन व्यतीत करने पाए, और आगे मतलब लोगों को आपके प्रेम के बारे में लोगों को बताने पाए, ताकि वो लोग अपने मन फिराकर वो लोग सारे लोग आपके प्रेम को समझे और आपके पास आने पाए, और हर एक लोग उद्धार पाए। बस इस छोटी से स्टोरी में प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। इस बार के क्लास के लिए हमारे टीचर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनुज, आगे क्या है? कुछ याद आया? अच्छा, हाँ, सोचो ये कौन सा सॉन्ग का गाना हो सकता है? सोच लगाओ। मुझे तो याद नहीं आ रहा है, मे बी ऑडियंस को पता हो। अच्छा छोड़ो, तुम ही बता दो। अच्छा ठीक है, तो ये झूम रहे धरती का इनका इंट्रो था। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कहीं सुना ये लग रहा था, पर ये सुनने के बाद मुझे और एक्शन सॉन्ग करने का मन कर रहा है। तो चलो हम लोग सभी कोई एक्शन सॉन्ग करने चलते हैं। चलिए। संडे के संडे प्यारे प्रभु से मिलते हैं हम तो यहाँ। संडे के संडे प्यारे प्रभु से मिलते हैं हम तो यहाँ। हाँ यही है वो जगह, वादे हैं साथी नया। संडे स्कूल, हाँ मजा आ गया। संडे स्कूल, हाँ मजा आ गया। हे दोस्तों का साथ हमको अच्छा लगता है। दोस्तों का साथ हमको अच्छा लगता है। सबसे अच्छा लगता है यीशु मसीह की ही बात। संडे स्कूल, हाँ मजा आ गया। संडे स्कूल, हाँ मजा आ गया। हे आप सबों को यीशु सहाय द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के 9वें चरण में आप सभी का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस खेल से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को सीख रहे होंगे और इस खेल को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस गेम को शुरू करने से पहले हम इस गेम के रूल्स को जान लेते हैं। तो रूल्स कुछ इस प्रकार है कि आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1-1 मिनट का समय दिया जाएगा। आपके स्क्रीन पर एक वर्ड दिया जाएगा जिससे आपको छोटे छोटे वर्ड्स और बनाने हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 1-1 मिनट का समय दिया जाएगा, आपको एक शब्द दिया जाएगा जिससे आपको छोटे छोटे शब्द बनाने हैं, और इन सभी का आंसर आपको एक ही बार में लाइव चैट में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में।
आशा करते हैं आपने अच्छा प्रदर्शन किया होगा। क्या आप पिछले बार के क्विज के विनर्स को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए उनसे रूबरू होते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो मिलते हैं फिर से अगले संडे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए बाइबल पढ़ते रहे और प्रार्थना करते रहे। यीशु सहाय। अब समय हो चुका है संडे स्कूल समाप्त करने का। बुलाए वर्शिप टीम को लास्ट सॉन्ग गाने के लिए। तो आइए आज के संडे स्कूल को समाप्त करते हुए हम एक गाना गाएंगे साक्षी वाणी से, गीत नंबर 288। छोटी बूंदे पानी, छोटी छोटी रेत, सागर को बनाते जंगल बारीके। छोटे भले कार्य, प्रेम की छोटी बात, जग को सुंदर करती स्वर्ग यहाँ साक्षात। यो ही छोटी बूंदे मन बहलाती है, सबके मार्ग से फेर के पाप कराती है। छोटी बीज दया के बोए तुम ही ने, वे बहुत लोगों को देते आशीषें। छोटे बालक स्वर्ग में गाते दूत का गान, सबके सब सराहते पिता दयावान। तो आइए समय हो चुका है कि हम संडे स्कूल को समाप्त करें। भाई अनुज की अगुवाई में हम अंतिम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए पिता। आज जो भी कुछ हम सीख पाए पिता, उस हम आप ही को धन्यवाद देते हैं उसके लिए। आज जो भी वर्शिप टीम ने जो हम गाना गाया पिता, उसके लिए धन्यवाद देते पिता। वो और जो भैया हमें सिखा पाए आप बाइबल के बारे में पिता, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और पिता हर एक चीज़ सबको धन्यवाद देते हैं। एक्शन सॉन्ग टीम को धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, सभी को आप ही के हाथों में सौंपते हैं और आप हमें आत्मिक रूप से और बढ़ाइए आप में, और हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी विनती को सुन अपने स्वर्ग के राज्य में उनकी सेवा में और अनुग्रह वचन से अंत करें। और हमारे प्रभु कृष्ण की अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हम सबके साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन। यीशु सहाय।